अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 5 सितंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पाकिस्तान के आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद के जलसे में एक बड़ा बयान दिया था। इस बयान को लेकर आज इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के अंदर काफ़ी बहस हुई है और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, उनकी जानिब से सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इमरान खान ने मुतनाज़ा बयान क्यों दिए हैं, इस बयान से इमरान खान की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से और या पाकिस्तान के किसी भी शहरी के हवाले से मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन होने का फैसला कोई भी शख्स नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक हर पाकिस्तानी शहरी मुहिब्बे वतन होता है, लिहाजा किसी के मुहिब्बे वतन और किसी के गैर मुहिब्बे वतन होने का फैसला कोई नहीं कर सकता है। इमरान खान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, इससे गुरेज करना चाहिए था। आप जानते हैं कल इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे के अंदर खिताब के दौरान कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आर्मी चीफ, ऐसा तगड़ा आर्मी चीफ ना आए, ऐसा मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ ना आए कि जो इन डाकुओं को, इन चोरों को पकड़ सके, इनकी चोरी पर इनको सजा दिलवा सके। तो इमरान खान का ये जो बयान था, ये नाज़रीन किराम, ये काफ़ी चुभा है और इस बयान की चुभन से हुकूमत को भी तकलीफ हुई है और हुकूमती इत्तेहादियों को भी तकलीफ हुई है और इसी तरह से कुछ दीगर लोगों को भी तकलीफ हुई है। और इस वजह से कल से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के तबसरे इमरान खान के खिलाफ आ रहे हैं और इमरान खान को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले से एक तरह से तनाज़ा खड़ा करने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान के जमात के जैसे कि फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी और बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की आने वाले आर्मी चीफ के हवाले से मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन होने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बात की है कि मेरिट पर पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को आना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर जो फैसले हैं वो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कतन यह मकसद नहीं था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की आर्मी के अंदर कोई जनरल या कोई ऑफिसर वो मुहिब्बे वतन है या ना मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तान का हर सिपाही, हर जवान और हर फौजी और हर अफसर वो मुहिब्बे वतन होता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इमरान खान के इस बयान को लेकर अब मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं और इमरान खान को फंसाने का मंसूबा सामने आ रहा है और बड़ी बड़ी कार्रवाई डालने की धमकियां भी मिल रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो आज़म तारड़ हैं, जो इस हुकूमत के, शहबाज शरीफ की हुकूमत के वज़ीर कानून हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं FIA के ज़रिए से, और जैसे ये सबूत इकट्ठे होंगे फिर इसकी रोशनी में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस फाइल होगा और इमरान खान को अदालत से नाअहल करवाया जाएगा या सज़ा दिलवाई जाएगी। तो इस वक्त पूरा जोर है कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए, उनकी सियासत को ख़त्म कर दिया जाए और उनको बैन कर दिया जाए, उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल और बड़ी रुकावट शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी इत्तेहादियों के लिए इमरान खान है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इमरान खान को भी पता है कि क्या क्या मंसूबे बन रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग हो रही है, इसलिए इमरान खान ने भी कश्तियां जला दी हैं और इमरान खान ने वार्निंग दे दी है और 2 मरतबा वो कह चुके हैं कि ईरान की तरह का खूनी इनकलाब आ सकता है, खुमैनी इनकलाब आ सकता है, खुमैनी तर्ज का इनकलाब आ सकता है। अगरचे खुमैनी के इनकलाब को किसी और पैराए में देखा जा सकता है कि वहाँ उन्होंने अपने नज़रियात मुसल्लत करने के लिए वो इनकलाब लाया था, लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, आवाम निकली थी और आवाम की वजह से वहाँ पर इनकलाब आया था। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सियासतदान इस वक्त कर रहे हैं, यानी जो इस वक्त हुक्मरान हैं, ये जिस तरह से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, ये जिस तरह से अमरीकी साजिश के अंदर शामिल होकर इन्होंने एक अवामी हुकूमत का तख्ता उल्टा और अवामी राय को कुचला, इससे हालात काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, अगर इलेक्शन फौरी ना करवाए गए, अगर पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को डिज़ोल्व ना किया गया जो इस वक्त है, तो फिर इससे नाज़रीन किराम हालात बहुत बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे। और ये सितंबर का महीना इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है और इमरान खान को नाअहल करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो हालात बिगड़ेंगे।
इमरान खान को अगर जेल के अदालत के ज़रिए से कोई सज़ा दी जाती है तो हालात बिगड़ेंगे। पहले ही अवाम तपी हुई है, इसलिए मसाइल को बढ़ाने की बजाय मसाइल को हल करना चाहिए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने चाहिए। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर लंदन के अंदर है, मुतवक्के या पकने वाली साजिश के हवाले से है। बताया ये जा रहा है कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ अपने पार्टी के लोगों से और अपनी इत्तेहादी जमातों से मशवरे कर रहे हैं और इन मशवरों के अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर भी बात हो रही है। और दुनिया न्यूज़ के हवाले से खबर सामने आई है कि जो शहबाज शरीफ है ये अभी कुछ दिन के बाद अमेरिका भी जा रहा है, वहाँ क़ौम मुत्तहिदा के जो सालाना इवेंट है उससे खिताब करेगा। उससे पहले ये लंदन जाएगा और अपने भाई नवाज शरीफ से ये मुलाकात करेगा और एक्सटेंशन पर गौर व फिक्र होगा। और नाज़रीन किराम, इस वक्त एक्सटेंशन को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, हल्ला गुल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों का तो बड़ा एक तरह से ये दावा है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि कानून बनाया गया था इमरान खान के दौर के अंदर कि एक्सटेंशन मज़ीद दी जा सकती है। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन बहरहाल कुछ सीनियर लोगों का, सफारतकारों का और कुछ पाकिस्तान के अंदर के जो तज्ज़ियाकार हैं उनका ये दावा है कि एक्सटेंशन वाली बात फजूल है, एक्सटेंशन नहीं होगी। ताहम मुबैना तौर पर नया आर्मी चीफ आएगा और वो कानून के मुताबिक आना भी चाहिए। तो अब कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कहीं ये ऑफ़र की है और नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और इनका मंसूबा है कि एक्सटेंशन दी जा सकती है। और इससे पहले जो साजिश है वो पंजाब के अंदर शुरू हो चुकी है। वो साजिश ये शुरू हुई है कि पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए और पंजाब के अंदर से इमरान खान की हुकूमत गिराकर दोबारा नवाज शरीफ को हुकूमत दी जाए, यानी मुस्लिम लीग नून को और इत्तेहादी जमातों को हुकूमत दी जाए। और शेख रशीद ने भी इस हवाले से आज एक बयान में कहा है कि इतलात आ रही हैं कि पंजाब के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ के दरमियान सुलह करवा सकते हैं और उनके दरमियान जो अख्तलाफात हैं उन्हें हल करवा सकते हैं। मुबैना तौर पर इतलात ये सामने आ रही हैं कि पंजाब के अंदर जो हुकूमत चेंज हो रही है इसमें मुस्लिम लीग काफ के जो MPs हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और क्योंकि उनको वजारतें नहीं मिली, इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ के लोगों को वजारतें नहीं दिलवाई, इस वजह से वो नाला हैं और कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी नाला हैं। तो यूँ मुबैना तौर पर इतलात हैं कि पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर हुकूमत तब्दील हो रही है और दोबारा हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने का मंसूबा सामने आ रहा है। अगर नाज़रीन किराम पंजाब के अंदर यह साजिश कामयाब होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर एक्सटेंशन वाली बात भी दुरुस्त होगी और इसका मतलब ये है कि फिर जो पंजाब के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली है इससे इमरान खान की पोजीशन भी कमज़ोर होगी और वो जो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, इस्लामाबाद को जाम करना चाहते हैं और इस्लामाबाद को घेर कर उसे चारों तरफ से वो कहते हैं कि उसको जाम कर देंगे, हुकूमत चलने नहीं देंगे, तो वो मंसूबा भी इमरान खान का कामयाब नहीं होगा। तो इसलिए नाज़रीन काम कहा जाता है कि आने वाले 20-25 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो कर लें और हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।